फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी आपने याद है हमने न्यूज़ की थी कि बांग्लादेश ने कैसे धोखा दिया इंडिया को। जो हमारे फार्मर्स हैं उनका माल ही मना कर दिया, उन पे डेट्स टैक्सेस, हाँ टैक्सेस पे खजूर टैक्सेस पे। इतने पता नहीं कितने 10 गुना बढ़ा दिए और उनका सारा माल जो है अब सड़ रहा है। तो अब भैया इंडिया ने भी उनको एक अच्छा सबक वेरी गुड। सिखाया है और उनकी सारी जो हेकड़ी है ना वो निकाल दी है। खजूर की प्रॉब्लम जो थी, जो हमारा वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने अपने फार्मर्स के लिए इंडिया पे टैरिफ लगा दिया, जिससे हमारे महंगे हो जाए वहाँ पे और लोग जाएंगे सस्ते खरीदने के लिए, वो बांग्लादेश वाले फार्मर्स के काम बन जाएगा। तो ये नॉर्मल टैक्टिक्स हैं बांग्लादेश कर रहा है, इट्स अनफॉर्चुनेट। और जैसे बढ़ाए थे वो इतनी हैरानी की थी हाँ, कि बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए मतलब थे, बहुत ज़्यादा। फार्मर कैसे दे सर जितने का खजूर नहीं बिक रहा उससे 3 गुना तो उन्होंने उसको बोल दिया कि हमें पैसे दो। फार्मर्स को बोल रहे हैं, इंडियन फार्मर्स को समझ नहीं नहीं, आती कोई इंडियन ऐसे कैसे फार्म मतलब जो भी इंपोर्ट होता ये है कि जैसे जो भी बैठा हुआ है लोकल इंसान वहाँ पे बांग्लादेश में, वो इंपोर्ट कर रहा है, तो जो इंपोर्ट करता है उसको पैसा देना है, फार्मर को नहीं। तो जो इंपोर्ट कर रहा है उसको पैसा देना है, पैसा दे के उसका सामान आ जाएगा, उसको महंगा पड़ेगा, तो वो फिर वो लेगा बोलेगा नहीं, मैं इंडिया वो तो वाले से लेगा लेता ही ही नहीं हूँ, वही क्योंकि उन्होंने मेरे को किया महंगा था। पड़ा तो मैं क्यों लूँ इंडिया हाँ, से। तो उन्होंने नहीं लिया। फार्मर्स की प्रॉब्लम ये है कि जहाँ उन्होंने इतने सारे डेट्स बनाए थे बांग्लादेश की मार्केट के लिए, सडनली सारे वेस्ट हो गए, ऑर्डर ही नहीं आ रहे, तो उनका सारा सामान वेस्ट हो रहा है क्योंकि बांग्लादेश से कोई मांग नहीं रहा। बिल्कुल। तो अब देखते हैं कि इनको कैसे हमने जवाब दिया और इनकी हेकड़ी कैसे निकाली है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। भारत ने अपने देश में चावल और गेहूं के एक्सपोर्ट पे प्रतिबंध लगा रखा है, लेकिन इस प्रतिबंध से हमारे अड़ोसी पड़ोसी देशों के हालात बहुत खराब हो गई हैं। ताजा मामला निकल गया है बांग्लादेश का, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर चीनी को लेकर दाम बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और बढ़ते हुए दामों से परेशान बांग्लादेश के अंदर से जो तस्करी का काम है वो भी शुरू हो गया है। दरअसल तस्कर हैं दोनों तरफ से, और दोनों तरफ के तस्कर अब टनों के टन के हिसाब से, और 1-2 टन नहीं लाखों टन के हिसाब से बॉर्डर पर तस्करी का धंधा कर रहे हैं। और इस तस्करी को देखकर मोदी सरकार की भी नींद उड़ गई है। दोस्तों, ये तस्करी कब शुरू हुई, क्यों शुरू हुई? क्योंकि भारत की सरकार ने बांग्लादेश के 10 लाख टन की शुगर के एक एक्सपोर्ट पे प्रतिबंध लगा दिया, उसको रोक दिया, और उसके बाद ये सिचुएशन देखने को मिली। सारा मामला आज आपको बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, और साथ में ही एक बहुत से चैलेंजेस ये देखने को मिल रहे हैं। सारी रिपोर्ट आज आपको देखनी चाहिए। दोस्तों, क्या है भारत के अंदर, आपको पता ही है कि क्लाइमेट चेंज के कारण स्थितियां काफी खराब चल रही हैं। भारत की आबादी कोई छोटी मोटी तो है नहीं, 140 करोड़ लोगों का हमने पेट भरना है, और इस सिचुएशन जब चीजें अपने घर के अंदर बनती हैं और अगर हम दुनिया को बांटते रहें और घर के अंदर कमी हो जाए, तो जाहिर सी बात है कि मोदी सरकार उसको लेकर कदम उठा रही थी और उसको लेकर उसने प्रतिबंध लगा दिए, एक्शन लेना शुरू कर दिए। लेकिन इस एक्शन से भारत के व्यापारी तो परेशान है ही, क्योंकि वो मोटा मुनाफा कमा सकते थे, लेकिन वो मुनाफा उन्हें नहीं मिला। लेकिन अब इस सिचुएशन से हमारे पड़ोसी परेशान हो गए हैं और अपने देश के अंदर कीमतों को कंट्रोल करने के लिए वो तस्करी का सहारा ले रही है। दरअसल बांग्लादेश की सरकार आई थी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील करने के लिए चीनी की। दरअसल बीते दिनों खबरें निकली थी मीडिया के अंदर कि भारत की सरकार चीनी के एक्सपोर्ट पे भी प्रतिबंध लगा सकती है, क्योंकि शिपमेंट का कोटा है वो खत्म होता जा रहा है। अब इस मामले को देखकर बांग्लादेश की सरकार आई कि यार ये तो कभी भी प्रतिबंध लगा सकते हैं, तो क्यों ना यार एक भारत से चीनी के साथ डील कर ली जाए, जैसे हमने गेहूं के लेकर की थी। तो इन्होंने एक डील करनी चाहिए 1 मिलियन टन की, करीब 10 लाख टन की, लेकिन भारत की सरकार ने रिजेक्ट कर दिया, ये कहते हुए कि हमारे पास स्टॉक नहीं है। तो ये एक रिजेक्शन हुआ। वैसे ही बांग्लादेश के अंदर जो प्राइस है 20 से 25% प्रति किलो के हिसाब से बढ़ गए, और बांग्लादेश के अंदर चीनी की कीमतें 120 से 140 रुपए टका के हिसाब से चल रही हैं, और हो सकता है कि इससे भी ज्यादा बढ़ गई हो। लेकिन इस बढ़ी हुई कीमतों के बाद तस्करों का जो एक बिजनेस है वो चल पड़ा है, क्योंकि भारत के अंदर चीनी सस्ती है और बांग्लादेश के अंदर महंगी है। अगर भारत के बॉर्डर से क्रॉस करवाकर ये चीनी बांग्लादेश पहुंचा दी जाए, तस्करों की यहाँ पर एक बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो यही कारण है कि भारत की तरफ से भी और बांग्लादेश की तस्करों की तरफ से भी दोनों तरफ से मदद ली गई, और 4096 किलोमीटर के इस बॉर्डर से एक तस्करी का काम शुरू कर दिया गया। और एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, आपके सामने हम आर्टिकल के थ्रू बता रहे हैं, जिसके अंदर बताया गया है कि अनुमान लगाया जा रहा है कि तस्करी इतने बड़े लेवल पर हो रही है कि 3 से 4 लाख टन के हिसाब से जो एक तस्करी है शुगर की देखी जा रही है। अब दोस्तों, ये शुगर की तस्करी तो हो रही थी, हफ्ता पहले हमने एक चावल के एक्सपोर्ट पे भी प्रतिबंध लगाया है, और उसको लेकर भी तस्कर अब चीनी और चावल का
तस्करी के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं और मोटे डॉलर बनाने के लिए बांग्लादेश की मार्केट के अंदर ये जमा कर रहे हैं। अब इन मामलों से भारत की सरकार परेशान हो गई है, क्योंकि ये तस्करी के काम से जो एक टैक्स लगता था वो टैक्स से भी ये बच जाते हैं और साथ में ही भारत की सरकार की कमाई भी गिरती है। और ऐसे तस्करी का अगर धंधा चलता रहे तो भाई साहब ये तो तस्करी कर करके ना जाने क्या क्या चीजें भारत के अंदर भेज देंगे। तो इस सिचुएशन में भारत के अंदर कुछ एंटी इंडिया गतिविधि भी हो सकती है। तो इसीलिए मोदी सरकार यहाँ पर जागी है और 4096 किलोमीटर के बॉर्डर के अंदर ये तस्करी का काम बंद हो, इसको लेकर बीएसएफ को ऑर्डर दे दिए गए हैं और बीएसएफ भी अब बॉर्डर पर चौकन्नी होकर कार्रवाई करेगी। जाहिर सी बात है कि तस्करों को तैयार रहना चाहिए कि अगर यहाँ पर इस तरह की गतिविधि होगी तो आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। खैर ये मामला निकला है, आपका इसके बारे में क्या कहना है? बांग्लादेश के अंदर जो कीमतें बढ़ रही हैं, भारत को अपना पहले घर देखना पड़ता है, फिर ही बांग्लादेश को हम मदद कर सकते हैं। लेकिन इस सिचुएशन में क्या हमें बांग्लादेश की मदद करनी चाहिए या नहीं, कमेंट में बताइएगा। भाई जब से मैंने वो न्यूज़ सुनी है कि इतना तुम टैरिफ बढ़ा दो, टैक्सेस इंडियन फार्मर्स के लिए, ताकि वो जो अपने खजूर तुम्हारे बांग्लादेश में ना बेच सकें और तुम्हारे अंदर जो बांग्लादेश के हैं उनको मौका मिले वो बेच सके अपने अंदर ही। तो अगर तुम इस टाइप की हरकत करोगे और साथ में एक और न्यूज़ है, वो भी मेरे ख्याल से हमने देखी है, अभी शायद वीडियो आई नहीं होगी, उसमें पता चला कि जो रोहिंग्याज हैं उनको बांग्लादेश खुद तो रख नहीं रहा और सारों को इलीगली गलत तरीके से अब बॉर्डर क्रॉस यहाँ इंडिया के अंदर घुसाता जा रहा है। तो जब तुम इस टाइप के काम करोगे हमारे देश के साथ तो हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। तुमको हमारा ग्रेटफुल होना चाहिए कि हमने हिस्ट्री में तुम्हारी इतनी हेल्प की, तुम्हें आज़ादी दिलवाने में हेल्प की, तो तुमको एक स्पेशल थैंक यू होके इंडिया के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स रखने चाहिए। नहीं कि जब मतलब बना तो भैया आ जाओ कि हमें ये चीज़ नहीं चाहिए तो हम डील कर लो, जो चीज़ें तुमको फ़ायदेमंद हो वो तुम डील कर लो और उसके बाद जब तुम्हारा मतलब हो जाए तो तुम इंडिया के साथ जो है उस टाइप से आप मिसट्रीट करो या आपका मतलब मैं कहती हूँ चालबाजियाँ करो, वो नहीं चलेगा। तो और ऑब्वियसली हमारी कंट्री के लोगों और हमारी कंट्री कम्स फर्स्ट। अगर हमारे पास चीनी की प्रॉब्लम आ रही है तो हम क्यों देंगे तुमको? तो तुम क्या दोगे हमें? अगर ऐसी कल को सिचुएशन उल्टी हो जाए तो तुम दोगे? नहीं दोगे। अब जो इलीगली कर रहे हैं मैं तो कहती हूँ शूट ऑन साइट। कंफर्म है कि भैया ये कर रहा है इलीगल, उसी टाइम उसको पकड़ो। ये बोलो कि शूट ऑन साइट होगा, ऐसा कोई स्ट्रिक्ट लॉ वो नहीं कर सकते, तो कुछ और एक्सट्रीम करो कि वो बंदे घबराएं कि पकड़े गए तो भैया अपनी तो जान से। ये तो लॉ के हिसाब से चलता है और अगर कोई स्मगलर पकड़ा जाता है तो पकड़ के जेल में जाता है, सदियों तक बैठता है दूसरी कंट्री की जेल पे, तो बहुत ही डेंजरस चीज़ है। मगर ये पता चल रहा है कि ओके उनको तकलीफ़ है, राइस और शुगर की स्मगलिंग कर रहे हैं क्योंकि इंडिया ने बोल दिया कि हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, तो अब इस वजह से ले रहे हैं। वेरी नाइस। और बांग्लादेश ने फिर सोचा कि ऐसा है कि हम जो है रिक्वेस्ट करते हैं, शायद हमारी रिक्वेस्ट बन जाए। उनको लगा ठीक है, मतलब उनको लगा होगा चलिए एक्सपोर्ट पूरे बैन किया है पूरे वर्ल्ड के लिए, हमारी तो दोस्ती है तो हम करते हैं। तो दोस्ती क्या वजह, खजूर के तुमने इतने पंगे करे हैं तो वो इंडिया को याद नहीं है। पूरी मिनिस्ट्री जो एक्सटर्नल अफेयर्स सबको इन्फॉर्मेशन आ रही होगी यहाँ पे ये प्रॉब्लम हुआ है। फार्मर्स ने बोला होगा भाई हमारे इतने ऑर्डर्स आते थे, ऑर्डर बंद हो गए हैं, तो सबका देखते हुए उन्होंने बोला होगा फाइन कि एक्सपोर्ट हमने बैन किया हुआ है, अगर वो आते हैं तो बोलो इमीडिएटली रिजेक्ट होगा। जैसे पहले था कि विद इन सम आवर्स रिजेक्ट कर दिया था किसी को, 36 आवर्स के अंदर ही रिजेक्ट किया था। ये तो पूरा वन आवर में रिजेक्ट किया होगा। जैसे उन्होंने बोला होगा कि भाई उन्होंने गलती नहीं हुई, आप रिजेक्ट करें, आपको नहीं, उनको चावल चाहिए था, तो टर्की को चावल शुगर बांग्लादेश को भी होगा। नो चावल नो शुगर, कुछ नहीं होगा, बाय बाय। और तुमने जो हमारे साथ अच्छे रखोगे तो ठीक है, नहीं रखोगे हमारे साथ तो तुम्हारे वैसे ही देखिए उनकी जो न्यू जनरेशन आ रही है उनकी बुक्स में है कि वो खुद ही आजाद हुए, इंडिया नथिंग टू डू विद इट, वो तो है। तो उनका अपना माइंडसेट है। अब बांग्लादेश के किसी बच्चे से बात करेंगे बोलेंगे इंडिया ने तो हमें कुछ नहीं किया, क्योंकि वही उसे पढ़ाया जा रहा है। हर कंट्री वही चीज पढ़ा रही है जो उनको बेनिफिट करती है, दैट इज द प्रॉब्लम। बिल्कुल। तो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। अभी तो शुरुआत के मैं तो बाकी सब चीजें भी धीरे धीरे इनकी बैन करते जाओ जब तक कि हमारे साथ रिलेशनशिप्स ठीक नहीं रखते हैं। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।